चलिए आज हम कार्बन एंड कंपाउंड्स का और एक टॉपिक लेते हैं, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज ए सीरीज और फैमिली, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स विच हैव क्या, नंबर 1 आपने याद रखना है, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। इनकी क्या होती है? शाबाश, ये जो सीरीज या फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मैं आपको अभी एग्जांपल्स एक दो देता हूं, ठीक है, वहां पे समझाता हूं। इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप। इनका बच्चों, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वो सेम होता है, कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप। आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज व्हाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो सिमिलर होती है, ठीक है। अच्छा, और एक, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। इनको बच्चों हम, ठीक है, यानी जितने भी, यानी इस फैमिली या इस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नंबर 1 उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 2, ठीक है बच्चों, वहां पे उस पूरी सीरीज में आपको सेम फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही सेम जनरल फार्मूला से हम पूरी सीरीज को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 सक्सेसिव, ठीक है बच्चों, सक्सेसिव मेंबर्स, ठीक है बच्चों, डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। CH2 ग्रुप से बच्चों, ठीक है, जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के बाद आते हैं, ठीक है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के बाद, ठीक है, जितने भी मेंबर्स आते हैं बच्चों, ठीक है, वो CH2 ग्रुप से क्या करते हैं? डिफर करते हैं, ठीक है बच्चों। शो ए रेगुलर ग्रेडेशन, ठीक है, इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये एक रेगुलर ग्रेडेशन दिखाते हैं, ठीक है, किसमें? शाबाश, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर चाहे वो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, वो बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, तो बच्चों वहां पे हम देखेंगे कि ये चीजें इंक्रीज होती है। क्यों होती है वो हम देखेंगे, ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है, फिर से मैं समझाता हूं। होमोलॉगस सीरीज क्या है? सीरीज या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, विच है, जहां पे बच्चों जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है तमाम मेंबर्स की, ठीक है। क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? क्योंकि वहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पूरी सीरीज में। अच्छा, या इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम जनरल फार्मूला से बच्चों, ठीक है। और सक्सेसिव मेंबर्स डिफर होते हैं CH2 ग्रुप से, ठीक है, और ठीक है, ये एक रेगुलर ग्रेडेशन दिखाते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है बच्चों, क्या असर पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 3 जो है, ठीक है बच्चों, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगर आप नजर रखोगे, ठीक है, यहां पे देखिए आप अल्केन्स, देखिए आप, सबसे पहले मैं अल्केन्स की बात करता हूं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? उसके बाद हमारे पास आते हैं अल्कीन्स, और उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? अल्काइन्स आते हैं, अल्काइन्स। देखिए, अगर हम अल्केन्स की बात करेंगे, ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही फार्मूला से। तो इनकी जो जनरल फार्मूला है, मेरी बात समझ आई, ठीक है, इनकी जो जनरल फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इनकी जनरल फार्मूला देखेंगे, दैट इज CnH2n+2, ठीक है, यानी पूरी की पूरी सीरीज हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया n इज इक्वल टू क्या, यहां पे n किसके स्टैंडर्ड? नंबर ऑफ, ठीक है, कार्बन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम देख सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, हर किसी मेंबर में, अल्केन्स में, ठीक है बच्चों, कितने हो सकते हैं? तो हमें, ठीक है बच्चों, n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको कहा, ठीक है, अगर n 1 के बराबर होगा उसको हम मैथ कहते हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चों। अगर n जो है 1 के बराबर होगा तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मैथ कहते हैं। मैथ का मतलब है कि एक कार्बन एटम है, ठीक है। फिर से मैं n इक्वल टू 2, इसका मतलब है एथ बच्चों, ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2, इसका मतलब, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? दैट मींस, ठीक है, प्रूफ, ठीक है।
व्हेन n इज इक्वल टू 4 दैट मींस पेंट, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 5 दैट मींस क्या, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 4 दैट मींस बच्चों सॉरी दैट मींस ब्यूट, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 5 दैट मींस पेंट, यानी ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं, जैसे जब हम इसकी बच्चों, ठीक है, सीरीज बनाएंगे तो आप देख लीजिए पहला वाला क्या है CH4, जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें CH4 मिलेगा, देन वी गेट C2H6, देन C3H8 लाइक दिस, ठीक है, देन वी गेट C4H10, तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से, ठीक है, जब आप n का वैल्यू पुट करेंगे तो आप लगातार पूरी सीरीज को बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरी सीरीज जब हम बनाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो पूरी सीरीज है बच्चों, ये इसी जनरल फार्मूला की मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों अल्केन्स में कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, समझ आए मेरे पास, सिंगल बॉन्ड होता है, तो दैट डज मीन बच्चों, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती है, वो ये होती है कि बच्चों, ठीक है, ये लो रिएक्टिविटी दिखाते कि नहीं, जितने भी हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या, इनको हम पैराफिनिस भी बोलते हैं। पैराफिनिस का मतलब ये लो रिएक्टिविटी जो दिखाते हैं, तो सब के सब लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम हो गई, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर्स, अगर आप देखोगे इस और इस मेंबर के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखोगे दैट इज इक्वल टू बच्चों CH2, देखिए यहाँ पे एक कार्बन का फर्क है, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक है, तो बच्चों एक कार्बन का फर्क है, और यहाँ पे बच्चों 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसी तरह अगर आप इन दोनों में भी डिफरेंस देखेंगे, वो भी किसके बराबर है बच्चों, CH2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ अगर इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे दैट इज आल्सो बच्चों, यानी यहाँ पे जो सक्सेसिव मेंबर्स है अल्केन्स में, ये तो अल्केन्स की सीरीज मैंने बनाई, किस फार्मूला की मदद से बनाई, जनरल फार्मूला CnH2n+2 की मदद से बनाई, जहां पे n किसके लिए स्टैंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये हम बच्चों, ठीक है, आराम से इस ये जितने भी, ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स है, आराम से हम इस फार्मूला की मदद से बना सकते हैं, सिर्फ इस आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी अगर ये डिफरेंस हम देखेंगे, ये ऑलमोस्ट बच्चों, ऑलमोस्ट ये डिफरेंस जो है, ठीक है, 14 यूनिट्स की आती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इन दोनों में देखना है बच्चों, CH2 ग्रुप से वेरी डिफर करते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस कितनी की है आप देखिए खुद ही। कार्बन का बच्चों एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे बच्चों एक कार्बन है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। मीथेन की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन एक है तो दैट इज 12 into 1, ठीक है, प्लस, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 into एक हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 12 1 होता है 12, प्लस करेंगे 4 1 4, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 16, यानी ये 16 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये 16 यूनिट्स के एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप देखिए यहाँ पे जो दूसरा मेंबर है, ठीक है, इथेन, इथेन का अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, एक का मास कितना है, एक का मास 12 है, तो 2 का कितना होगा, दैट इज 12 into 2 प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, ठीक है बच्चों, 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, ठीक है। तो 12 into 2 कितना हो गया, दैट इज बच्चों 24, समझा मेरी बात, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6, विच इज इक्वल टू क्या, 30 एटॉमिक मास यूनिट्स, यानी 30 यूनिट्स के बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बच्चों दोनों का डिफरेंस देखिए, ये जो, ठीक है, ये जो आपका मीथेन है इसका टोटल मास इतना आता है, ठीक है, और जो आप इथेन देखोगे इसका कितना आता है, 30। तो अगर आप देखोगे बच्चों डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना आता है, दैट इज 30 माइनस कितना करेंगे 16, विच इज इक्वल टू कितना, शाबाश, विच इज इक्वल टू क्या, 14, ठीक है, यूनिट्स, यानी ये डिफरेंस है। यानी वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि दे डिफर, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। अब देखिए बच्चों और एक चीज, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ये देखिए, समझाए मेरी बात, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन चेन लेंथ है वो वेरी कर रही है, वो वेरी इसलिए कर रही है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब बच्चों ऐसा होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, एटम्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बच्चों, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, या चाहे वो बच्चों डेंसिटी हो, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली क्या होगी, वो अकॉर्डिंगली बच्चों इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, सीरीज या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से केमिकल कंपाउंड्स बच्चों, ठीक है, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने अल्केन्स में कहा आपको बच्चों, यहाँ पे कार्बन तो कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है।
और इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब ये बच्चों जो लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो गई, सबके सब जो है लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सेम जनरल, यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम जनरल फार्मूला से बच्चों, एंड दैट इज CnH2n+2, ठीक है। अच्छा, ये क्या देखते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से, ये देखिए, और वो डिफरेंस कितने एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर आती है, 14 के बराबर आती है, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर ग्रेडेशन दिखाते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, समझा मेरी बात, ठीक है। वो मैंने कहा क्योंकि नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, एटम्स बढ़ जाते हैं, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी दे आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो आपने यहां रखना है। अल्कीन्स को आप बच्चों, ठीक है, किस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CnH2n। और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड होता है, तो ये जो एक यहाँ पे एक बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे बच्चों एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने बच्चों स्ट्रांगली जो है, ठीक है, अटैच्ड नहीं होते हैं कार्बन एटम्स के साथ, तो दैट इज व्हाई इस बॉन्ड के टूटने के चांसेस होते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो दैट डज मीन बच्चों कि इनमें अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो ये रिएक्ट करेंगे, हाँ मेरी बात समझ रहे ना। और मैंने आपको ये भी कहा था इनको हम ओल्फिन्स कहते हैं, ठीक है, ऑयल मेकिंग। ओल्फिन्स का मतलब है ऑयल मेकिंग बच्चों, ठीक है, क्योंकि अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और चूंकि डबल बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इनको हम ओल्फिन्स भी कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अल्कीन्स में हमें हमेशा कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मिलेंगे, और ये डबल बॉन्ड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो खास ख्याल रहे बच्चों, ठीक है। जनरल फार्मूला ये है, और जब भी आप बच्चों इनकी फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, n फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों दो कार्बन एटम्स हमें चाहिए जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे बच्चों n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज C2H2 इंटू क्या लिखोगे, शाबाश 2, दैट इज बच्चों C2H4। तो ये बच्चों पहला वाला होगा, दैट इज इथीन, दिस इज इथीन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स है, ये शो करता है कि डबल बॉन्ड है वहां पे, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, इस चीज को आपने किस में रखना है, जहन में रखना है। C2H4, उसके बाद क्या शाबाश, C3H6, उसके बाद क्या, C4H8, उसके बाद C5H10, लाइक दिस। तो ये सीरीज भी ऐसे ही बनेगी, समझा मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों फिर से क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए सक्सेसिव मेंबर जो है, सक्सेसिव मेंबर जो है बच्चों, ठीक है, वो डिफर करते हैं किससे, शाबाश, ये डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से बच्चों, दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। देखिए खुद ही देख लीजिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे, एक कार्बन का फर्क है और दो हाइड्रोजन का फर्क है, यहां पे देख लीजिए, एक कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे 4 है, तो एक कार्बन का फर्क है, ठीक है, इसमें और इसमें, और दो हाइड्रोजन का फर्क है, तो एटॉमिक मास का डिफरेंस इतना ही आएगा, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। यहाँ पे भी बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ आई। कार्बन चेन जो है, ठीक है, उसकी लेंथ वेरी करेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने की वजह से। तो बच्चों यहाँ पे जैसे एटम्स बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से बच्चों, ठीक है, ये रेगुलर ग्रेडेशन दिखाएगा इन, ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज में, यानी मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में और डेंसिटी में बच्चों, मेरी बात समझिए, ये फिर से यहाँ पे भी इंक्रीज होंगे, तो आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, इसी तरह बच्चों अल्काइन्स में मैंने आपसे कहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, CnH2n-2, ठीक है। और यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है, आइन का मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये बच्चों, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों, ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के, दे आर नॉट टाइटली बॉन्डेड विद द कार्बन एटम्स, तो दैट इज व्हाई बच्चों उनको एक्सपोज होने के ज्यादा चांस होते हैं, तो वो बच्चों, ठीक है, रिएक्ट इन्हीं की वजह से रिएक्टिव बन जाते हैं। मेरी बात समझ आई, किन की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से। तो आपने याद रखना है बच्चों, यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, सबके सब यहाँ पे सबों में क्या पाई बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड पाया जाएगा, तो रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों सेम, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, यानी यही यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, दैट इज सेम। उसके बाद बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सेम जनरल फार्मूला, ये देखिए, इनको इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सक्सेसिव मेंबर्स डिफर करते हैं, तो यहाँ पे भी करेंगे डिफर, समझा मेरी बात, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होंगे, इथाइन से स्टार्ट होंगे, ठीक है, दैट इज C2H, देखिए N2 के बराबर है, 2 into 2 - 2, ठीक है, क्योंकि इथाइन का मतलब है, इथाइन का मतलब है यहाँ पे N = 2, ये देखिए H,
मैं पहले ही बता चुका हूं, F समझ आए मेरी बात, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 के बराबर है, दैट इज C2H, 2 into 2 कितना 4 - 2, ठीक है, तो वो कितना होता है शाबाश C2H2, लाइक दिस, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, दो दो बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स बढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक कार्बन एटम बढ़ेगा, लाइक दिस C2H2, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है। इसके बाद क्या होगा C3H4, यानी जैसे आप यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 2 3 से 6 - 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा C4H6, फिर क्या आ जाएगा शाबाश C5H8, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सीरीज जो है बच्चों आगे ऐसे ही प्रोसीड करेगी, समझा मेरी बात, ठीक है। तो आप देख लीजिए फिर से, क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है, बेशक हो रहा है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंने बताया, क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं उनके बच्चों, ठीक है, यानी उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं बच्चों, ठीक है, इनकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे भी सेम फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, इनको हम बच्चों सेम जनरल फार्मूला से, वो देखिए ऊपर मैंने लिखी है, उससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सक्सेसिव मेंबर्स बच्चों यहाँ पे भी डिफर करेंगे, ठीक है, देखिए एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पे भी सक्सेसिव मेंबर जो है CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे, यानी कितना डिफरेंस होगा 14, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों रेगुलर ग्रेडेशन दिखाएंगे, वही जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो कार्बन चेन की जो लेंथ है वो वेरी करेगी, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में मास भी बढ़ेगा, मास बढ़ने की वजह से फर्क किस पे पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे और डेंसिटी पे, तो अकॉर्डिंगली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो दिस इज ठीक है ऑल अबाउट क्या शाबाश होमोलॉगस रीजन किसे कहते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये आपने बच्चों जहन में रखना है, क्या शाबाश होमोलॉगस रीजन किसको कहते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी इंशाल्लाह आईयूपैक नोमेनक्लेचर में इसके बाद लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा अलोंग विद द रूल्स। अगर आपको उस पे होल्ड आया तो इंशाल्लाह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स आपको बढ़िया तरीके से समझ आएंगे। और वहां पे मैं फिर से एक बार, ठीक है, इस कांसेप्ट को दोहराऊंगा, ठीक है, जब हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, कीटोन्स पढ़ेंगे, ठीक है, ईथर पढ़ेंगे, अमाइन्स पढ़ेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बढ़िया तरीके से वहां पे समझ आ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।